संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन भगवान के 24 अवतारों का वर्णन सुन भावुक हुए श्रद्धालु। रायसेन के शिवोर माता मंदिर के सामने गुप्ता परिवार के तत्वाधान में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन कथावाचक पंडित श्री हरि नारायण शास्त्री जी द्वारा सुखदेव जन्म, परीक्षित श्राप और अमर कथा का वर्णन करते हुए बताया कि नारद जी के कहने पर पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि उनके गले में जो मुंड माला है वह किसकी है। तो भोलेनाथ ने बताया कि वह मुंड किसी और की नहीं बल्कि स्वयं पार्वती जी के है। हर जन्म में पार्वती जी विभिन्न रूपों में शिव की पत्नी के रूप में जब भी देह त्याग करती, शंकर जी उनके मुंड को अपने गले में धारण कर लेते। पार्वती जी ने हंसते हुए कहा, हर जन्म में क्या मैं ही मरती रही, आप क्यों नहीं। शंकर जी ने कहा, हमने अमर कथा सुन रखी है। पार्वती जी ने कहा, मुझे भी वह अमर कथा सुनाइए। शंकर जी पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। शिव पार्वती के अलावा वहाँ सिर्फ एक तोते का अंडा था जो कथा के प्रभाव से फूट गया। उसमें से श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। कथा सुनते सुनते पार्वती जी सो गईं। वह पूरी कथा श्री सुखदेव जी ने सुनी और अमर हो गए। शंकर जी सुखदेव जी के पीछे उन्हें मृत्युदंड देने के लिए दौड़े। सुखदेव जी भागते भागते व्यास जी के आश्रम में पहुंचे और उनकी पत्नी के मुंह से गर्भ में प्रविष्ट हो गए। 12 वर्ष बाद श्री सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए। इस तरह श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ। कथा व्यास पंडित श्री हरि नारायण शास्त्री जी ने बताया कि भगवान की कथा विचार, वैराग्य, ज्ञान और हरि से मिलने का मार्ग बता देती है। राजा परीक्षित के कारण भगवत कथा पृथ्वी के लोगों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समाज द्वारा बनाए गए नियम गलत हो सकते हैं, किंतु भगवान के नियम ना तो गलत हो सकते हैं और न ही बदल सकते हैं। कथा व्यास जी ने उन्होंने कहा कि भागवत के 4 अक्षर, इसका तात्पर्य यह है कि भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग जो हमारे जीवन में प्रदान करे उसे हम भागवत कहते हैं। इसके साथ साथ भागवत के 6 प्रश्न, निष्काम भक्ति, 24 अवतार, श्री नारद जी का पूर्व जन्म, परीक्षित जन्म, कुंती देवी के सुख के अवसर में भी विपत्ति की याचना करती है, क्योंकि दुख में ही तो गोविंद का दर्शन होता है। जीवन की अंतिम बेला में दादा भीष्म गोपाल का दर्शन करते हुए अच्युत देह त्याग का वर्णन करते हैं। साथ साथ परीक्षित को श्राप कैसे लगा तथा भगवान श्री सुखदेव उन्हें मुक्ति प्रदान करने के लिए कैसे प्रकट हुए इत्यादि कथाओं का भावपूर्ण वर्णन किया। साथ ही श्रीमद् भागवत तो दिव्य कल्पतरु है। यह अर्थ, धर्म, काम के साथ साथ भक्ति और मुक्ति प्रदान करके जीव को परम पद प्राप्त कराता है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत केवल पुस्तक ही नहीं, साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है। इसके एक एक अक्षर में श्री कृष्ण समाये हुए हैं। उन्होंने कहा कि कथा सुनना समस्त दान, व्रत, तीर्थ, पुण्यादि कर्मों से बढ़कर है। कथा सुनकर पांडाल में उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। कथा के मध्य में मेरी लगी श्याम संग प्रीत और माँ की ममता के महत्व का भजन सुनकर भक्त आत्मसात हो गए। दूसरे दिन के मुख्य यजमान श्री श्याम गुप्ता, श्रीमती सीमा गुप्ता, कथा स्थल में यजमानों सहित कई गणमान्य अतिथियों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करवाई।